हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 2-3 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी राउंड नेक वाली फ़्रॉक बनाना सिखा रहे हैं। उसके साथ प्लाजो बना रहे हैं। 2 मीटर फैब्रिक हमने इसमें लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर योक के लिए हमने 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 11 इंच है और चौड़ाई में भी ये 11 इंच है। अब हम इसको यहाँ से डबल करके रख लेते हैं। एक बार और हम इसको डबल कर लेते हैं। लेंथ हमें इसकी टोटल 5.5 इंच रखनी है। ऐसे करते हुए हमें इसमें गोलाई में सब जगह निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को हम मिला देते हैं। ये देखिए, यहाँ से इसकी गोलाई की शेप बैठ गई है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। नेक की चौड़ाई हमें इसकी 2 इंच लेनी है और लेंथ में हमें इसको 1.5 इंच लेना है। ऐसे करते हुए हम इसमें गोलाई कर देते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट्स, इसमें हम बैक साइड का नेक छोटा बनाएंगे और फ्रंट साइड का ज़्यादा बनाएंगे, इसलिए हम खोलकर इसको रख लेते हैं और एक हिस्से में से 1.5 इंच नेक का और निशान लगा देते हैं। ऐसे करते हुए गोलाई कर देते हैं, जिससे हमारा बड़ा नेक हो जाएगा फ्रंट साइड का और बैक साइड का छोटा रह जाएगा। ये हमारा बैक साइड का है, इसको बीच से हम काट लेते हैं। ये योग हमारा कट चुका है। अब हमने ये 2 फ्रिल ली है, जिसकी चौड़ाई ऐसे 3.5 इंच है और लेंथ में ये 42 इंच है। फ्रेंड्स, ये फ्रिल को हमें एक साथ जोड़ना है और उसके बाद यहाँ से एक साइड से हमें फोल्ड कर लेना है और एक साइड से हमें चुन्नटें डालनी है। इस तरीके से हम इसको जोड़ लेना है। ये देखिए, यहाँ पर घेरे के लिए फ़्रॉक के हमने 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ भी 24 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 24 इंच है। अब हम इसको यहाँ से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से जो खुला हुआ हिस्सा है 8 इंच पर निशान लगाते हैं और जो रेब का हिस्सा है हमारा, उस पर 9 इंच पर निशान लगाते हैं। अब इन निशानों को हमें ऐसे करते हुए मिला देना है। टोटल लेंथ हम इसकी 24 इंच है, तो 24 इंच पर ही सब जगह हम इस पर निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हम ऐसे करते हुए मिला लेते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर फ़्रॉक का घेरा हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये साइड से हम डबल कर लेते हैं और आर्म होल का 3 इंच का इसका निशान हम लगा लेते हैं। हल्का सा इसमें हम कट लगा लेते हैं, जिससे हमें सब पीस बराबर होने का पता चल जाए। ये हमने स्लीव्स के लिए 2 पीस लिए हैं, जिसकी लेंथ भी 13 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 13 इंच है। अब हम इसको यहाँ पर डबल करके रख लेते हैं। एक साइड में से हम 1 इंच का निशान लगा देते हैं और ऐसे तिरछा करते हुए आर्म होल का निशान इसमें लगा देते हैं। यहाँ से भी हम 1 इंच का निशान लगा देते हैं और इसमें ऐसे करते हुए हम गोलाई कर देते हैं। नीचे की साइड से स्लीव्स में हम 1.5 इंच का निशान लगा देते हैं और ऊपर तक तिरछा करते हुए इसको मिला देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हम काट रहे हैं ये हमारा आर्म होल है और ये स्लीव्स की ऊपर की साइड की गोलाई है। दोनों स्लीव्स के पीस यहाँ पर हमारे कट चुके हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए अपने नेक में एक सिलाई लगा लेते हैं। इस साइड से भी हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे का हिस्सा हमने खुला हुआ छोड़ दिया है, जिससे हम इसको पलटना है। इसमें नेक में हम हल्के हल्के से कट लगा देते हैं, जिससे इसको पलटने में परेशानी नहीं होती है और शेप इसकी अच्छी आती है। अब खुले हुए हिस्से में से हमें इसको पलट लेना है। यहाँ से कोने निकाल लेने हैं और इस पर हमें आयरन कर लेनी है। ये देखिए, योग हमारा कितना प्यारा शेप का बैठ गया है। ये 2 पीस ले लिए हैं हमने छोटे छोटे से लुप्पी बनाने के लिए। बैक साइड में हम इसके लुप्पी और बटन लगाएंगे। यहाँ पर अब ये डोरी हमने तैयार कर ली है। इसको हमें एक यहाँ पर रखना है और एक लुप्पी हमें तैयार करके ऊपर की साइड रखनी है। ऐसे हमें इसको लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने दोनों लगा लिए हैं। हमें इसको ऐसे करते हुए रखना है। ये हमारा फ्रिल है। इस साइड से भी हमें फ्रिल को जोड़ लेना है और दूसरी साइड से भी हमें फ्रिल को जोड़कर फ्रिल को गोल कर लेना है।
इस साइड से भी हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये यहाँ पर दोनों फ्रिल जोड़कर हमने गोल कर लिए हैं। अब एक साइड से हम इसकी बारीक सी किनारी फोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक साइड से इसको फोल्ड कर दिया है। अब एक साइड से चुन्नटें डालकर हमें इसको अपने योक के बराबर कर लेना है। चारों तरफ चुन्नटें डालनी है हमें इसमें, और फिर योक से माप लेते हैं। उसके हिसाब से हम अपनी चुन्नटें सेट कर लेते हैं। थोड़ी सी कम भी कर सकती हैं चुन्नटें आप शेप्स के हिसाब से, और अगर आपका योक बिल्कुल बराबर आ रहा है तो ऐसे भी लगा सकती हैं। अब यहाँ से हम इस तरीके से करते हुए इस पर एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे जब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, हमने यहाँ पर ऐसे करते हुए एक सिलाई इस पर लगा ली है। अब हमें इसके चारों तरफ यहाँ पर फ्रिल को लगा लेना है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। एक बार अब भी अपनी बेबी के लिए ट्राई करें। जैसे हल्का मौसम होता है तो आप उसमें इसको रात को भी पहना सकती हैं और दिन में भी पहना सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये फ्रिल हमारा लगकर कितना प्यारा सा योग हमारा तैयार हो गया है, और बैक साइड में इसमें लुप्पी और बटन हमारे आ जाएंगे। ये देखिए, योग की शेप कितनी प्यारी हो गई है। फ्रेंड्स, ये जो बीच के हमने घेरे काटे थे 3 इंच का हमने निशान लगाया है आर्म होल का। स्लीव्स को और फ्रॉक को हम ऐसे करते हुए आर्म होल पर चारों तरफ सिलाई लगाकर सभी पीसीज हमें जोड़ लेने हैं। स्लीव्स के बाद हम दूसरा पीस इसमें जोड़ लेते हैं। सभी पीसीज एक साइड जोड़कर हमें इसमें इसको गोल शेप दे देनी है। अब दूसरी साइड में हम स्लीव्स का दूसरा पीस जोड़ लेते हैं। सिर्फ 3 इंच पर हमें इस पर सिलाई लगानी है, जहाँ पर हमने आर्म होल के निशान इस पर लगाए हुए हैं। ये पीस भी हम यहाँ पर ऐसे ही जोड़कर गोल कर लिया है। अब इसकी स्लीव्स की लेंथ यहाँ से 10 इंच है, तो हमें इसको चुन्नटें डालकर इसको 6 इंच कर लेना है। सिर्फ हमें इसमें स्लीव्स में चुन्नटें डालनी है, घेरे में नहीं डालनी है। ये देखिए, हमने इसकी चौड़ाई 6 इंच यहाँ से कर ली है। दूसरी स्लीव्स में भी हमें चुन्नटें डालकर इसको 6 इंच कर लेना है। दोनों स्लीव्स में यहाँ पर हमने चुन्नटें डाल ली हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गोल हो गया है। अब हमने अपना योग लेना है और इसके बीच में रखकर लगा देना है। स्लीव्स में हमने चुन्नटें डाल ली हैं, घेरे में चुन्नटें हमें नहीं डालनी हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम सेंटर से इसमें निशान लगा देते हैं, और ये सेंटर हमारा स्लीव्स की पर आना चाहिए। ये देखिए, ऐसे करते हुए हमें यहाँ से चारों तरफ से सिलाई लगाकर अपनी फ्रॉक को तैयार कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्लीव्स में हम सेंटर में निशान लगा लेते हैं। एक बार हम इसको आपको सिलाई करके दिखा देते हैं। यहाँ पर भी हमने योग के सेंटर में निशान लगा लिया है और स्लीव्स में भी निशान लगा लिया है। इस तरीके से करते हुए हम चारों तरफ से इसमें सिलाई लगाकर इसको तैयार कर देते हैं। कोई सा भी हिस्सा हमें खींचना नहीं है, सब बिल्कुल बराबर रखने हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, योग हमारा लग चुका है फ्रॉक के साथ। इसकी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी यहाँ पर हो गई है। स्लीव्स में हमारी चुन्नटें आई हैं और घेरे में, बीच के फ्रॉक के घेरे में हमने चुन्नटें नहीं डाली हैं। अब हम स्लीव्स को फ्रंट साइड से फोल्ड कर लेते हैं। इसमें हमें इलास्टिक डालकर इसका डिज़ाइन बनाना है, जिससे हमारी स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाएगा इलास्टिक लगने के बाद।
ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम 1 इंच का इलास्टिक का निशान लगा लेते हैं। ये निशान हमने लगा लिया है। हमने 7 इंच की यहाँ पर 2 इलास्टिक ले ली है। जो निशान हमने लगाया है उससे ऊपर हमें इलास्टिक को साइडों में सिलाई लगाकर तैयार करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड में इसकी सिलाई लगाई है, जिससे हमारी इलास्टिक बिल्कुल बराबर खींचेगी, कहीं से भी कमियाँ ज़्यादा नहीं होगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 इंच का जो हमने निशान लगाया है उससे ऊपर की साइड हमें इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक का नीचे का हिस्सा निशान पर रखना है। 2 सिलाई से हमें ये इलास्टिक लगानी है, जिससे इसका डिज़ाइन खूबसूरत हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन बैठ गया है। दूसरी स्लीव्स भी हम अपनी सेम ऐसे ही इलास्टिक लगाकर तैयार कर लेते हैं। दोनों स्लीव्स यहाँ पर हमने तैयार कर ली है। अब हम इसमें यहाँ पर साइडों में फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड में भी हमें फिटिंग की ऐसे ही सिलाई लगाकर इसको तैयार करना है। अब ये हमारा नीचे का घेरा है। घेरे को हमें नीचे को बारीक फोल्ड करना है, क्योंकि ये हमारा गोलाई वाला हिस्सा है। चौड़ा आप फोल्ड करेंगी तो आपके घेरे में झोल आ जाएगा, इसलिए हम इसको नीचे की साइड से बारीक फोल्ड करते हैं और 2 सिलाई से घेरा फोल्ड करते हैं। 1 सिलाई हम किनारे पर लगाते हैं, 1 से घेरा फोल्ड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्लाज़ो के लिए हमने 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 23 इंच है और चौड़ाई में ये 19 इंच है। अब हम इसको यहाँ पर डबल करके रख लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर इसकी हो गई हैं। सबसे पहले हम इस पर इलास्टिक का निशान लगा लेते हैं 1.5 इंच का। उसके बाद हमें इसको ऐसे करते हुए यहाँ से सीधा कर देना है। यहाँ पर 1.5 इंच का हमें ऐसे करते हुए इसमें निशान लगा देना है। लेंथ में हमें 11 इंच का लगाना है। फ्रेंड्स, ये आसन हम थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को डायपर वगैरह पहनाते हैं तो ये आसन उनके टाइट नहीं रहता है, इसलिए ये आसन यहाँ से लेंथ में हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है। नीचे की साइड से हम 1 इंच का निशान लगा देते हैं और ऊपर की साइड तक इसको तिरछा करते हुए ऐसे मिला देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस ड्रेस के साथ हमने नीचे की साइड इलास्टिक वाला प्लाज़ो बनाया है, जो कि ड्रेस के साथ मैच हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये देखिए, दोनों पीस हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। एक साइड से हमें इसको नीचे की साइड से फोल्ड करना है। ये हमारे प्लाज़ो के आसन हैं। दोनों पीस हमने मिलाकर रख लिए हैं और यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगा देनी है। 1 सिलाई हमने लगा दी है, 1 सिलाई हम यहाँ पर इसके ऊपर और लगा देते हैं। दूसरे आसन पर भी हमें ऐसे ही 2 सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेना है। अब इसका नेफा हम फोल्ड कर लेते हैं। नेफे को हमें सब जगह से सिलाई लगानी है। एक जगह से हमें 2 इंच के करीब छोड़ देना है, जिससे अंदर की साइड को हम इलास्टिक उसमें को डाल सकें। ये देखिए, यहाँ पर नेफा हमने फोल्ड कर दिया है। इतना सा हिस्सा हमने यहाँ पर इलास्टिक जाने के लिए छोड़ दिया है। ये हमने 17 इंच की इलास्टिक ली है। इसको हम पिन में पिरो लेते हैं। इस तरीके से पीछे से खींचते रहना है इलास्टिक को और आगे की तरफ डाल देना है। दोनों हिस्से हमारे यहाँ पर सीधे करके रख लेने हैं और एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं यहाँ पर हम, और 2 से 3 सिलाई इसके ऊपर हम लगा देते हैं, जिससे ये नेफे के अंदर जाकर इलास्टिक खुलती नहीं है। अब हम इसको खींचकर बराबर कर लेते हैं और खुले हुए हिस्से पर यहाँ पर सिलाई हम लगा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसके बीच में इलास्टिक के 1 सिलाई लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस ड्रेस को बना रही हैं तो इलास्टिक के बीच में 1 सिलाई ज़रूर लगाइएगा, जिससे पहनने के बाद आपकी इलास्टिक मुड़ेगी नहीं और आपकी बेबी को परेशानी नहीं होगी। ये नीचे की हमारी मोहरी है, इसकी बारीक सी किनारी हम यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, इसी तरह के काफ़ी प्यारे प्यारे से डिज़ाइन की वीडियो, ड्रेस डिज़ाइन की भी और फ्रॉक डिज़ाइन की भी, कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसमें से आपको बेबी के हर साइज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी हम 1 इंच का निशान लगा देते हैं और इस निशान से ऊपर की साइड हमें इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक हमने 9 इंच की ली है। दोनों साइडों में हमें इस इलास्टिक को लगा देना है, जिससे हमारी इलास्टिक खींच के बिल्कुल बराबर आती है। ये इलास्टिक हमने लगा ली है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो हमारी बिल्कुल बराबर चुन्नटें आएंगी, कहीं से भी ज़्यादा या कम नहीं होंगी। 2 सिलाई से हमें ये इलास्टिक लगानी है। 1 सिलाई हमने लगा दी है। अब इसको हम पलट लेते हैं। 1 सिलाई हम यहाँ पर और लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कितनी प्यारी सी चुन्नटें इसमें आ गई हैं और नीचे की साइड फ्रिल बन गया है, जो कि बेबी के पहनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दूसरी मोहरी भी हमने सेम ऐसे ही तैयार कर ली है। अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, इसीलिए हमारे घर में सिले हुए कपड़े काफ़ी दिन तक चलते हैं, जो क्योंकि उनकी सिलाई नहीं उधड़ती है। ये फुल ड्रेस हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी सी डिज़ाइनिंग आ गई है और नीचे की साइड हमने प्लाजो में भी इलास्टिक का डिज़ाइन, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा आ गया है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए डिज़ाइन के साथ।